बारे में। प्रार्थना क्या है, हम क्यों प्रार्थना करते हैं, हमें किस लिए प्रार्थना करनी चाहिए और हमें किसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, प्रार्थना करने का मतलब क्या है, प्रार्थना करने का मतलब क्या है। प्रार्थना के द्वारा प्रार्थना करने का मतलब हम किससे बात कर रहे हैं, प्रार्थना करने का मतलब है परमेश्वर से बातचीत करना, है ना। जब हम अकेले में प्रार्थना करते हैं, एकांत में बैठ कर प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर क्या था कि तू भीतरी कोठरी में जा और द्वार बंद कर और जो तेरा पिता गुप्त में है उससे मांग, है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रार्थना, हमें परमेश्वर से बातचीत करना है, यानी कि प्रार्थना जो कर रहे हैं हम परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं। आज हम प्रार्थना के बारे में जानेंगे कि वो अपने चेलों को किस तरीके से प्रार्थना सिखा रहा है और किस तरीके से प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। और चेले क्या कर रहे हैं, चेले क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। चेले क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। बार बार कह रहे हैं भाई प्रार्थना करो, है। प्रार्थना के कितने फायदे हैं, अब क्या हम फायदे के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से बातचीत करने के लिए। क्यों, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर चीज़ को जानता है, हमारी हर ज़रूरत को जानता है, हमारी हर कमी घटी ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन फिर भी हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे को मतलब प्रार्थना में उठाओ। अगर मान लिया जाए हमारे कलीसिया में कोई बीमार है, तो हम हमारा क्या मतलब है, दायित्व है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें, है ना। अभी तनिष्का के बारे में जब मैंने सुना कि बीमार है, और मैं लगातार प्रार्थना करी, रात में प्रार्थना करी मैंने कि प्रभु वो बेटी तेरे भवन में आए कल, और वो दिन से नहीं आ रही है, लेकिन मैंने कहा प्रभु कल जरूर, संडे में जरूर आएगा। परमेश्वर ने मुझे ठीक किया, चंगाई दिए, धन्यवाद हो। और आगे से विश्वास है कि परमेश्वर भला चंगा रखेगा। मेरे साथ निकालिए मरकुस की पुस्तक, मरकुस की पुस्तक, उसका पढ़ेंगे हम 14 अध्याय से लेकर 32 से लेकर कितने को मरकुस 14 अध्याय, एक मिनट, 32 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। फिर वे गत्समनी नामक एक जगह में आई और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूँ। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अमीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जाते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह बड़ी मुश्किल से टल जाए। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तू से सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे ऊपर से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जो तू चाहता है वैसा ही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शामोन, तू सो रहा है क्या? तू एक घड़ी भी न जग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। चलिए प्रार्थना करेंगे इन बच्चों के लिए। धन्यवाद हमारे शक्तिमान जी के परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे पिता सुंदर समय के लिए जो आपने दिया, आपने अपने वचन के समझाने के लिए तैयार किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं जो वचन प्रभु आपने दिया है प्रभु, आपसे प्रार्थना कर दी, इसके द्वारा प्रभु हम प्रभु समझ ले पाए इस वचन को और समझाने के लिए प्रभु समझ और बुद्धि देना। तेरा पवित्र आत्मा वचन को समझाने में साथ हम मदद करें प्रभु जी। मुख हमारा हो, वाणी आपकी होगा परमेश्वर। हर एक वचन प्रभु हम सुनकर प्रभु तेरे वचन के पीछे चलने वाले बने प्रभु। हमें भी प्रभु प्रार्थना करना सिखाए और सिखाएं कि हम किस तरीके से प्रार्थना करें। तेरी दया, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं, यीशु प्रभु के नाम मांगते हैं, आमीन। चलिए अब बारी बारी से दो करके पढ़ेंगे, दो पत्ते पढ़ेंगे। फिर वे गत्समनी नामक एक जगह में आए और उसने अपनी चेलों से कहा, यह बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब को यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। बस और उसने कहा, मेरा अभी एक मिनट समझा के बात करो।
अभी इसमें क्या क्या लिखा अभी क्या ये समझ से कहा जा रहा गतसमनी के बाग में क्या करने जा रहा प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। किस लिए? क्यों? उसका मन क्या था? दुखी था, व्याकुल था और वो बहुत ही मतलब टूट चुका था। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर ये बता रहा है कि यीशु मसीह जो है वो अपने चेलों के साथ में वहाँ बैठा है और वहाँ मतलब प्रार्थना करने जा रहा है और कह रहा है अपने चेलों से कि तुम यहीं ठहरे रहो। और अपने साथ वो 3 लोगों को लेके गया है यूहन्ना, याकूब और पतरस, ठीक है ना। तो वो 3 लोगों के लेके लिए गया है और वहाँ आगे पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, मेरे मन बहुत उदास है यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। हाँ, उसने क्या कहा? मेरा मन बहुत उदास है और मैं मरने पर हूँ। मतलब ये उस समय की बात है जब क्रूस पर चढ़ाने से पहले वो ये प्रार्थना करने के लिए गया था और प्रभु से प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि मेरा मन क्या हुआ, बहुत टूट चुका है और मैं बहुत दुखी हूँ, व्याकुल हूँ। जब हमारे अंदर ऐसी परेशानी आती है तो हमारा जीवन भी क्या हो जाता, हम भी क्या हो जाता, बहुत टूट जाते हैं। जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, परीक्षाएं आती हैं और क्या होते हैं, हम बीमार भी पड़ जाते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता, दुखी हो जाता, टूट जाता है। उस समय में क्या जरूरत पड़ती है? प्रार्थना करने की। ऐसे ही प्रभु को सब कुछ पता था कि मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर भी वो अपने पिता से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। और आगे क्या कह रहा है? यहीं ठहरो, जाते रहो। फिर वह उनसे थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हाँ। यदि संभव हो तो यह घड़ी हल कर जाए। हाँ, यानी कि वो क्या करा, वो घुटने टेक दिए और मतलब प्रार्थना कर रहा है कि हो सके तो ये घड़ी क्या हो जा, टल जाए। जब हमारे जीवन में परेशानी आती है तो हम भी क्या कहते हैं कि प्रभु ये जो हमारे जीवन में परेशानी आ रही है ये इससे तू टाल दे। प्रार्थना हम करते हैं ना, करते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई दुखी घटना होती है या दुखी चीज़ें होने लगती है या हम कोई ऐसी बातों से डर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रार्थना करने लगते। क्या करना चाहिए उस समय? प्रार्थना करनी चाहिए। किससे प्रार्थना करनी चाहिए? परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि वो हमारा कौन है? हमारा पिता है? हम सबको बनाने वाला वो परमेश्वर है। और यहाँ पर उन्होंने अपने पुत्र को भेजा है कि वो हम उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। और वो हमारे उद्धार के लिए कहाँ चल रहा है? क्रूस पर। और क्रूस पर चलने से पहले वो दुखी हो रहा है और कह रहा है कि मेरा मन क्या है, बहुत व्याकुल है और बहुत परेशान है और मैं यहाँ तक कि बहुत अधीर हो चुका हूँ। और आगे पढ़ेंगे। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, हाँ। तुझसे सब कुछ हो सकता है। हाँ। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। हाँ। तो भी जैसे मैं चाहता हूँ वैसे नहीं, पर जो तू चाहता है वही है। बस क्या कह रहा अपने पिता से कि है पिता, इस कटोरे को तू क्या कर, हटा ले। अगर तू चाहे तो हटा ले इसे। परमेश्वर यानी अपने पिता से प्रार्थना कर रहा है कि तू चाहे तो हटा ले, वरना मेरी नहीं बल्कि किसकी इच्छा पूरी हो? तेरी इच्छा पूरी हो, यानी कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। जब हम कभी प्रार्थना करें तो हमें प्रार्थना में बोलना चाहिए कि प्रभु मेरी नहीं बल्कि किसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए? तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। जब हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलेंगे तो सारे काम परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करेगा? सफल करेगा। इसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। वो प्रभु हमें क्या कर रहा है? प्रार्थना करना यहाँ सिखा रहा, समझा रहा और वो दिखा रहा है कि वो भी किस तरीके से व्याकुल है और किस तरीके से अपने पिता से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। अगर तू चाहे तो इस प्याले को क्या कर, तू हटा ले, है ना। आगे पढ़ेंगे। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शाऊल, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? हाँ, वो क्या कह रहा है? एक घड़ी भी नहीं जाग सका। समोन से कह रहा है ये समोन तू मतलब एक घड़ी भी ना जाग सका। यानी कि यहाँ क्या कर रहे हैं? चेले सो रहे हैं। हाँ, चेले क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। और जबकि प्रभु कह के गया है कि तुम यहाँ ठहरे रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और जागते रहो। है परमेश्वर का वचन हमें बार बार जागरूक कर रहा है कि जागते रहो और प्रार्थना क्या करो? निरंतर प्रार्थना करते। निरंतर का मतलब क्या है? लगातार। हम अपने घर में निरंतर काम करते रहते हैं ना। है देखिए, जब पूछो ना कि प्रार्थना कर ली, है ना, प्रार्थना क्या कर, हाँ वो थोड़ी सी करी, मुझे टाइम नहीं मिला, मेरे जॉब का टाइम हो गया या मुझे मार्केट जाने का टाइम हो गया,
मनुष्य के लिए, इंसान को हर चीज का टाइम मिलता है, लेकिन प्रार्थना करने का टाइम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर से बात करता है? वो सच्चे परमेश्वर को छोड़ के और सांसारिक कामों में वो क्या होते हैं, बिजी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? उलझ जाते हैं। कौन करता है? शैतान का। शैतान करता है। लेकिन शैतान को हम कैसे भगाएंगे? प्रार्थना करते प्रभु ने क्या कहा कि शैतान का सामना करो तो वो क्या होगा, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और कैसे भागेगा? जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम उसे डांटेंगे। प्रार्थना में रुकावट कौन डालता है? शैतान। शैतान ही तो डालता है। और उसके लिए हमें क्या करना है? तैयार रहना है ना। जब हम तैयार रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, तभी तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। यहाँ पर देखो, उसका पुत्र अपने पिता से कर रहा है प्रार्थना, और हम कौन है? हम तो मामूली लोग हैं। जब पिता अपने पुत्र अपने पिता से विनती कर रहा है कि पिता तू चाहे तो प्याले को हटा ले, मैं मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। जब भी हम प्रार्थना करें तो हम यही कहें कि प्रभु मेरी नहीं बल्कि किसकी इच्छा पूरी हो? तेरी इच्छा पूरी हो। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं तो परमेश्वर हमें अपने जीवन में बहुत आशीष देता है हमारे जीवन में, कि हम प्रभु के साथ निरंतर एक रिश्ता बना के रखें, एक प्रार्थना का जीवन हम जिए, प्रार्थना योद्धा बन जाए। प्रार्थना हमें परमेश्वर ने हमें सब तरीके की प्रार्थना करना सिखाया है ना। उसने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। और हम कौन है? हम कौन है? हम उसके चेले हैं। और हमें भी क्या करनी चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। और एक दूसरे को भी प्रार्थना करनी सिखाना चाहिए। अगर हमने प्रार्थना करनी सीख ली है और कोई नया विश्वासी आया है, हमें भी क्या करना चाहिए? उसको प्रार्थना में आगे बढ़ाना चाहिए, उसे प्रार्थना करनी सिखानी चाहिए। मान लिया जाए हम जानते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा बहुत से काम होते हैं, प्रार्थना के द्वारा बहुत से काम होते हैं। अगर हम किसी उलझन में फंस जाएं, किसी परेशानी में फंस जाएं, तो हम कैसे प्रार्थना करेंगे? हमको तो प्रार्थना करनी आती नहीं है, कैसे करेंगे? प्रार्थना करना बहुत जरूरी है और प्रार्थना सीखना भी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ेंगे। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। हाँ। आत्मा तो तैयार है परंतु देह दुर्बल है। हाँ, क्या कह रहा है यहाँ परमेश्वर? बता क्या कह रहा है? कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आज हम बहुत सी चीज ऐसी देखते हैं कि लोग क्या होते हैं, अपने घर से बाहर चले जाते हैं बिना प्रार्थना करेंगे, और बाद में क्या होता? परेशानी पड़ जाते हैं। पहले हमारे साथ ये हो गया, हम तो बीमार पड़ गए, हमारा वो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हमें क्या है? परमेश्वर का साथ जरूर चाहिए। अगर हमने प्रभु का हाथ पकड़ा है और प्रभु ने हमारा हाथ थाम लिया है तो हमें उसका हाथ छोड़ना नहीं है ना। दो जन होते हैं, क्या होता है? नदी पार करते हैं। दो जन कौन होते हैं? एक मनुष्य होता है और एक प्रभु होता है। प्रभु का हाथ पकड़ के वो क्या कर रहा है? नदी पार कर रहा है। और लेकिन जब देखते देखते क्या दिखाई दिया नदी में? एक सोने का सिंहासन दिखाई दिया। और वो क्या कर रहा है व्यक्ति? वो सोने के सिंहासन की तरफ देख रहा है और वो कह रहा है प्रभु से, अरे प्रभु देखो कितना अच्छा ये सोने का सिंहासन है। और प्रभु देखते देखते उसने क्या कर दिया? प्रभु का हाथ छोड़ दिया और क्या कर दिया? डूब गया। तो ऐसे ही बहुत से लोग होते हैं कि प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं अब हमारे जीवन में सब कुछ सही हो गया। सब कुछ सही नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक प्रभु को साथ लेके चलेगा परमेश्वर उसी का उद्धार करेगा, है ना। ये मत सोचो कि हाँ अब हम पे प्रार्थना करनी आ गई है, हमें वचन पढ़ना आ गया, वचन सुनाना आ गया, सब कुछ हमने सीख लिया और अब हम क्या हो गए? अब हम अपने आप में क्या हो गए? फूलने लगे। कहते ना घमंडी बन गए। हाँ, कभी भी हमें जब परमेश्वर ने जो चीज़ें हमें दी है उसमें कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि भाई मैं बहुत अच्छी प्रार्थना करती हूँ या मैं बहुत अच्छा वचन समझाती हूँ या मैं बहुत अच्छा वचन पढ़ लेती हूँ। तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर के एक वचन में एक जगह लिखा है कि तू अपनी सुंदरता पे घमंड मत कर, तू अपनी धन पे घमंड मत कर, लेकिन घमंड किस पे कर? तू अपनी बुद्धि पे भी घमंड मत कर, पर घमंड किस पे कर? परमेश्वर पर। ये सब चीजें किसने दी है? परमेश्वर ने दी है। जो चीज परमेश्वर ने दी है और हम उसी पर क्या कर रहे हैं? घमंड कर रहे हैं, है ना। तो परमेश्वर ने हमें घमंड करना नहीं सिखाया, बल्कि क्या करना सिखाया? प्रार्थना करना सिखाया। और उसके चेले क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। और यहाँ भी आज क्या हो रहा है?
लोग हम चिल्ला चिल्ला के, पास्टर भी कह रहे हैं, पास्टर कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि भाई जागते रहो, कलीसिया को जागरूक कर रहे हैं कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। वो घड़ी, वो समय पता नहीं कब आ जाए जब यीशु मसीह आ जाए। अभी पिछली बार हम बच्चों को समझाया कि यीशु मसीह का आगमन होगा तो क्या क्या चीजें होंगी, लेकिन जो प्रार्थना में लगा रहेगा परमेश्वर उसी को अपने साथ लेके जाएगा। इसीलिए जरूरत है कि आज हम प्रार्थना में मजबूत हो जाएं और हम निरंतर क्या करें, प्रार्थना करते रहें। आगे बढ़ेंगे। और फिर से चला गया और उन्होंने शब्दों से प्रार्थना की। फिर आकर उन्होंने सोते पाए, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नीचे जानते थे कि उस क्या उत्तर दे। फिर से तीसरी बार आकर उसने कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची है। देखो, मनुष्य पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो, चलो, देखो मेरे हाथ वो पकड़ने वाले निकट आ चुके हैं। बस क्या कह रहा है यहाँ? फिर तीसरी बार परमेश्वर, यानी कि यीशु मसीह ने कितनी बार समझाया कि प्रार्थना करते रहो? 3 बार। 3 बार वो समझा चुका है। और तीनों बार क्या हुआ? सोते रहे। चेले सो रहे हैं। यानी कि चेले ऐसे हैं कि वो प्रभु की बात नहीं मान रहे हैं, वो अपने ही चला रहे हैं। आज भी चेले ऐसे हैं कि वो अपने ही चलाते हैं कि ये काम ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे हम। प्रभु की ना अगुवाई में चलते हैं ना कुछ, बस अपने मन से काम करने लगो। लेकिन परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि प्रार्थना करते रहो। यहाँ चेले क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। और बाद में उसने क्या कह दिया कि अब तुम सोते ही रहो। यानी इसका मतलब है कि जो लोग नहीं सुन रहे हैं उनको क्या हो, अब उनके हाल पे छोड़ दो कि अब तुम सोते रहो। आज बहुत से लोग हैं कि भाई हाँ आज प्रार्थना करिए, सबको पता है, लेकिन क्या कर रहे हैं? ऐसी ही सो रहे हैं कि भाई हमारे घर में ऐसी लगी हुई है, अब हम भरपूर नींद ले रहे हैं, है ना। क्या परमेश्वर ने सुविधा हमें दी है, क्या हम सोते हुए निकाल दें या जागरूक होकर निकालें, या हम जागते रहें? परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हम क्या करें, जागते रहें और प्रार्थना करते रहें कि हम परीक्षा में ना पड़ें। बहुत सी चीज़ें हैं प्रार्थना के लिए, बहुत से ऐसे वचन हैं, आप जब बाइबल पढ़ोगे तो उसमें सब आपको पता चलेगी कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरीके से हम प्रार्थना में आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर हमें सिखा रहा है, क्यों? क्योंकि वो हमें प्रार्थना करना सिखा के गया। जब हम मत्ती 28 के 17-18 पदों में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। उन्होंने इसके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार क्या मुझे दिया गया, और ये अधिकार मैं तुम्हें दिए जाता हूँ कि तुम सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, पिता और पुत्र के नाम से बपतिस्म दो, और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है और तुम उन्हें मानना सिखाओ। प्रभु ने हमें क्या मानना सिखाया? आज्ञा माननी सिखाई है, और हमें क्या सिखाया? प्रार्थना करनी सिखाई है। तो हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। हमें जितना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, है ना। तो जितना हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमें उतनी सामर्थ्य देगा, उतनी बुद्धि देगा, उतनी समझ देगा, और उतने ही हमारे साथ रहेगा और हमारी प्रार्थना को सुनते क्या करेगा? औरों के जीवन में भी आशीष देगा। अगर हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या है? यीशु मसीह के नाम में क्या होता है? चंगाई है। यीशु मसीह के नाम में क्या? छुटकारा है। यीशु मसीह क्या करता है? चंगाई देता है, छुटकारा देता है, लेकिन किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। जब कोई बीमार होता है उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो ऐसी चंगा हो जाता है? क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, है ना। तो प्रार्थना, ये जो है हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, है ना। विश्वास से भरा हुआ, संगति से भरा हुआ और प्रार्थना से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हमारे जीवन में जरूर होनी चाहिए, प्रार्थना, विश्वास, संगति, वचन। ये 3-4 चीज़ें हमारे जीवन में, जब अगर हम इसमें मजबूत हो गए तो समझो परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थना को सुनेगा। और पढ़ेंगे प्रार्थना के बारे में एक वचन, भजन संहिता 5 अध्याय उसका 3 पद। हे यहोवा, मोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। हाँ, क्या कह रहा वचन यहाँ पर? कौन? दाऊद राजा। दाऊद राजा किससे बात कर रहा? परमेश्वर से। क्या? भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं क्या करूँगा? तेरी बाट जाऊंगा। कितने लोग हैं जो बाट जोहते हैं कि हाँ भाई हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी सुनेगा। हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर
हमें परमेश्वर की बात जोड़नी चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और कब प्रार्थना करनी चाहिए? प्रार्थना करने का वैसा कोई टाइम नहीं है, जब भी आपको टाइम मिला आप कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छी प्रार्थना भोर की प्रार्थना। 3 बजे भी। 3 बजे हो, 5 बजे हो, अब चाहे तो 2 बजे भी कर सकते हो, 12 बजे भी कर सकते हो। परमेश्वर यहाँ भोर की प्रार्थना का बात कर रहा है इस वचन में, दाऊद राजा कि भोर की प्रार्थना। हम क्या है, हम जब प्रार्थना कब करते हैं? कुछ लोग हैं प्रार्थना कब करते हैं, वो सो गए इतने टाइम उठते हैं, देर में सो के उठाएंगे तब धूप निकल जाएगी, जब सूरज क्या होगा, फैल जाएगा। और हम प्रार्थना क्या करेंगे, है प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमें रात में मीठी नींद सुलाया और सुबह का मतलब भोर का प्रकाश हमारे मुख पे चमकाया। तो भोर का प्रकाश मुख पे नहीं चमकता है, वो मुख पे जब चमकेगा जब तुम भोर के समय प्रार्थना करोगे। अब तुम सूरज निकलने के बाद तुम प्रार्थना कर रहे हो तो भोर का प्रकाश नहीं, वो सूरज का प्रकाश तुम्हारे ऊपर चमक रहा है। तो कौन सा प्रकाश चमकाओगे, भोर का या सूरज का? हाँ, भोर का। सूरज प्रकाश देता है तो सारे लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। हाँ? तो हमें किस समय प्रार्थना करनी चाहिए? भोर के समय में। क्यों? बाकी काम कब होते हैं? सूरज निकलने के समय। क्या कोई अंधेरे में कोई जॉब पे जा सकता है? नहीं जा सकता ना। कब जाएगा? 9 बजे 8 बजे, जब वो सूरज निकल जाएगा है कि भाई अब दिन निकल जाएगा, अब ये टाइम हो गया, अब मैं तैयार हो जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का ये यहाँ पर दाऊद राजा कह रहा कि भोर के समय मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और भोर को मैं प्रार्थना करके तेरी बात जाऊंगा। हम जितना चाहें, चाहे 3 बजे 4 बजे 5 बजे हम उठ के प्रार्थना करें। 5 बजे 6 बजे प्रार्थना करते फिर सो जाते हो। प्रार्थना करके भले ही नींद आ जाए, लेकिन प्रार्थना हमें क्या करनी चाहिए? भोर के समय में प्रार्थना करनी चाहिए। और एक पढ़ेंगे प्रार्थना के बारे में, मत्ती 21 अध्याय का 22 तक पढ़ेंगे। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर अरे कौन सा पढ़? और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। हाँ, वचन क्या कह रहा है यहाँ पर? और जो तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो क्या हो जाएगा? तुम्हें मिल जाएगा। यानी कि हम प्रार्थना में जो कुछ भी मांग रहे हैं विश्वास के साथ, पहले विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल जाएगा और फिर प्रार्थना करो। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है वो तुम्हें मिल जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगना चाहिए, है ना। तो हम जब विश्वास कर लें और प्रभु से क्या है प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ये चीज़ चाहिए, तो परमेश्वर क्या करेगा? तुमको वो देगा। और पढ़ेंगे एक पद, यूहन्ना 15 अध्याय का 7 पद। यदि तुम मुझमें बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ, क्या लिख रहा है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम परमेश्वर से जो चाहे मांग सकते हैं प्रार्थना में और परमेश्वर वो हमें देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन पहले ये कह रहा है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तभी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और वो जो हम मांगेंगे वो हमें देगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? सोते रहना चाहिए, जागते रहना हाँ? चाहिए। सोते रहना चाहिए, जागते रहना चाहिए। हमें जागते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम क्या हो? परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है? दुर्बल है। अब टाइम हो गया कि भाई अरे 3 बज गए, मुझे प्रार्थना करनी है। मन तो बना लिया प्रार्थना करनी है, लेकिन शरीर क्या है? करवटे बदल रहा है। शरीर क्या है? कमजोर हो रहा है, आलस आ रहा है। लेकिन हमें आलस नहीं करना। हमें क्या है? आलस में कौन डालता? शैतान डालता। तो उस शैतान को डांटो और आलस से उठो और उस समय प्रार्थना करने बैठ जाओ। ठीक है ना। जिस भी विषयों के लिए, जिस भी बातों के लिए, एक दूसरे के लिए हमें क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। हमें क्या करना है? प्रार्थना में मजबूत होना है। जब हम प्रार्थना में मजबूत होंगे तभी हम क्या होंगे? यीशु मसीह के चेले थे, है ना। यीशु मसीह ने क्या किया? अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया और हम भी क्या करना? प्रार्थना करना सीखें और हम दूसरों को सिखाएं। यीशु मसीह ने कहा जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई तुम औरों को मानना सिखाओ। यही तो सिखाया कि हम प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें और उसकी संगति में बने रहें।
प्रभु इस वचन को आशीष दे।